परफेक्ट। अब सब लोगों ने स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे होंगे भाई, स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे मेथड होते हैं, ट्राई किए सबने? सर योगी भास्कर सर अभी क्लास नहीं ले रहे, मैं बोल अभी रहा कहीं हूँ। बिजी है क्या? हाँ, उनने थोड़ा काम स्टार्ट किया है कहीं तो मे बी नया नया प्रोजेक्ट समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है उनको, अभी तो वहीं लगे रहते हैं शायद आजकल। आज मेरी बात हुई थी उनसे, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मेरे को बोला है क्लास या तो लेट हो रही है या हो ही नहीं रही है। हाँ क्लास हो ही नहीं रही सर, हाँ, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैंने बोला है उनको वापस कंटिन्यू करेंगे। ठीक। हम्म, तो हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया था? काउंट तक पढ़ लिया था। नहीं नहीं नहीं, काउंट नहीं पढ़ा था हमने। यहाँ तक पढ़ लिया था, रिप्लेस तक, है ना, जो कि क्या करता रिप्लेस था, करता है सर। वर्ड को रिप्लेस करता था। हमारा जो बचा था आगे चल के, ये बचा था स्प्लिट और ज्वाइन। ये तो हम बाद में ही करेंगे जब हम, क्वेश्चन था कोई या कोई टास्क नहीं हुआ हो पहले वाले में से, कोई मेथड समझ नहीं आया हो? करो कंटिन्यू। ठीक है, स्प्लिट और ज्वाइन हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये हम जब पढ़ेंगे जब हम आ जाएंगे लिस्ट के ऊपर, यानी कि मे बी अगले 1-2 दिन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं फाइंड फंक्शन। देखो, फाइंड मेथड, फंक्शन नहीं। एक चीज मैं वापस रिपीट करता हूँ, पाइथन में दो चीजें होती है, एक होता है फंक्शन, एक होता है मेथड। ये सिर्फ पाइथन में नहीं होता, सब लैंग्वेज के अंदर होता है। फंक्शंस और मेथड में एक डिफरेंस याद रख लो, फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट यूनिट, इनको किसी की जरूरत नहीं होती है कॉल करने के लिए। इसका थीम वाइट कर लूँ क्या मैं एक्चुअली? ओके, वाइट वाइट का ABCD लाइट है ना? ओह, अब ठीक है। अब थोड़ा क्या वो टेक्सचर सही से दिख जाएगा ना, F और M वाला, या पहले वाला ठीक था? सर पहले वाला सही था सर, समझ में आ रहा था। आदत हो गई है ना ब्लैक वाले की अभी। ये था क्या? हाँ, ठीक है। सो फाइंड वाला जो मेथड है ये क्या करता है, सिंपल सा है, बहुत आसान है, जैसा इसका नाम है वही इसका काम है। जैसे कि दिस इज इंडिया एंड वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वॉर, है ना, सही स्टेटमेंट है। हम जो है कोई लड़ाई का हिस्सा नहीं है, अभी तक नहीं है। ये हमारी एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर वॉर आता है कि नहीं, या मान लो नोट आता है कि नहीं, हमको चेक करना है। हम कैसे चेक कर सकते हैं भाई स्ट्रिंग में नोट है कि नहीं? हमने एक ऑपरेटर पढ़ा है, इन ऑपरेटर। सर टेस्ट लगा के छोटा कॉलम लगा के, कॉलम के अंदर छोटा कॉलम लगा के नाम सर्च कर सकते हैं। बताओ क्या लिखूं? और उसके अंदर छोटा कॉलम लगेगा। यही कर दूंगा? यस ट्रू सर। आएगा या फॉल्स आएगा बताओ? टेस्ट सर फॉल्स आएगा। रोहित बोल रहा है फॉल्स आएगा, विराट बोल रहा है ट्रू आएगा। मोहन, प्रिया, नहीं सर ट्रू ही विजय। आएगा, ट्रू ही आएगा। ठीक है, रोहित ने भी आंसर चेंज किया। प्रिया, प्रियंका, विजय, मोहन, क्या आएगा? अरे, थम्स अप थम्स डाउन कर दो, ट्रू फॉल्स लिख दूंगा मैं। आवाज आ रही है ना सबको, और स्क्रीन भी शेयर्ड है ना? ठीक है, ट्रू आएगा, क्योंकि इन ऑपरेटर का काम यही है ना? विजय ने भी ट्रू बोला, मोहन ने भी ट्रू बोला, प्रियंका ने ब्लैंक है अभी भी ना, इनके नेटवर्क इशू होता है, इन्होंने बता रखा है। इन ऑपरेटर का काम यही होता है, वो चेक करता है कि गिवन स्ट्रिंग जो है वो बड़ी वाली स्ट्रिंग के अंदर है कि नहीं है। अगर होती है और हम इसको रन करते हैं तो ये जो है भाई साहब हमको आउटपुट देती है ट्रू। ठीक है, और अगर मैं लिख दूं n, अभी क्या आएगा?
अब भी ट्रू आएगा। ओए अब फॉल्स क्यों आएगा? अभी भी ट्रू आएगा देखो, क्योंकि इसके पास n भी है, n तो काफी बार है, ये रहा, ये रहा, है ना, ये भी है, n तो बहुत बार है इसके पास, इसलिए n के केस में भी ट्रू आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या उठता है, सर स्ट्रिंग सर्च करने के लिए तो मेरे पास ऑलरेडी ऑपरेटर दे रखा है पाइथन ने, मेंबरशिप ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, तो मेरे को ये फाइंड फंक्शन की जरूरत क्या पड़ी, फाइंड मेथड की जरूरत क्या पड़ी, क्यों मैं फाइंड मेथड का यूज करूंगा, है ना। तो यहाँ पे जो फाइंड मेथड है वो क्या करता है, फाइंड मेथड हमको इंडेक्स नंबर बताता है। जैसे कि अब मैं बोलूं नोट कितने नंबर से कितने नंबर पे है स्ट्रिंग के अंदर, ये हम नहीं बता सकते। अब गिनने बैठे तो भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 नोट जो है 25 नंबर इंडेक्स पे नहीं है। सर, हाँ हाँ एक बार सर रिपीट कर दो, मेरे साइड थोड़ा नेटवर्क इशू है तो मुझे समझ नहीं आया आपने क्या पढ़ाया। देखो, हमने इन ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, मेंबरशिप ऑपरेटर। हाँ हाँ। वो क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर या डेटा इस वाली स्ट्रिंग में है कि नहीं चेक करता है, अगर होता है तो ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स देता है ना। हाँ तो सर जब मेरे पास स्ट्रिंग में सर्च करने के लिए चीजें हैं तो मैंने फाइंड फंक्शन बनाया ही क्यों। सो इसका डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ ट्रू फॉल्स देता है, जो फाइंड मेथड है वो क्या करता है, इसकी इंडेक्स वैल्यू निकाल के देता है कि n की इंडेक्स वैल्यू क्या है, नोट जो है कितने नंबर पे आता है। सिंपली अगर मैं इसको यूज करूंगा तो आई कैन जस्ट डू टेस्ट स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं मेथड को कॉल करने के लिए, और हमारे मेथड का नाम है फाइंड, और इसको मैंने बता दिया नोट। अब नोट जो है किस इंडेक्स से चालू हो रहा है ये हमको वो बताता है। तो इन के अंदर और फाइंड के अंदर डिफरेंस समझ में आया, इन सिर्फ ट्रू फॉल्स बताता है यस सर। और फाइंड हमको इंडेक्स बताता है कि नोट कितने नंबर से चालू हो रहा है। तो सर इसमें मतलब जैसे ये ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स है उसी पे ही काम करेगा, ये पर्टिकुलर सिंगल वर्ड पे काम नहीं करेगा या फिर सिंगल अल्फाबेट पे काम नहीं करेगा? सिंगल पे भी काम करेगा, सब पे काम करेगा। अच्छा ठीक है, ठीक अब है। जैसे n है, n काफी बार आ रहा है स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, काफी बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो अब सर ये कौन सा इंडेक्स वैल्यू बताएगा, तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग से सर्च करना चालू करता है, हाँ, और जो सबसे पहला इसको मिला उसी का इंडेक्स नंबर ये वापस भेज देता है। तो अभी अगर मैंने इसको रन किया तो n जो है वो 9 नंबर इंडेक्स पे आता है सबसे पहले। ठीक है, फाइंड समझ में आया क्या काम कर रहा है। अगर मैं इसको कुछ ऐसा कुछ दे देता हूं जो है ही नहीं, ऐसे केस के अंदर फाइंड जो है रिटर्न करता है -1। ठीक है, सर जो 9 नंबर पे आ रहा है वो 7 नंबर पे आ रहा है ना n तो। देखो n इसमें काफी बार आ रहा होगा, हाँ n तो 0 अपन काउंट करते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इंडेक्स पे है, आपने शायद स्पेस नहीं गिना है ना। स्पेस भी काउंट करते हैं। हाँ, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। तो अगर इसको मिलता है तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करता है, और अगर इसको नहीं मिलता है तो वो क्या रिटर्न करता है, -1। ठीक है, फाइंड मेथड क्लियर। अब फाइंड मेथड की एक इशू जो हमको लगा कि सर अब मैंने इसको बताया n निकालो, अब n तो इसमें काफी बार है तो ये सिर्फ पहला वाला ही रिटर्न कर देता है ना, 9 इसने रिटर्न कर दिया ये वाला n। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि ये वाला n बताए, पहले वाले n को स्किप कर दे, भाई जरूरत हो सकती है दूसरे वाला देखने की। तो फाइंड मेथड जो है वो इसके बाद एक और ऑप्शन भी लेता है कि भाई मैं देखना कहां से स्टार्ट करूं, किस इंडेक्स से मैं ढूंढना चालू करूं। अब मान लो मैंने इसको बता दिया इंडेक्स नंबर 10 से देखना चालू करो, तो अब जो है
मेरा जो फाइंड मेथड है वो n ढूंढना ही यहां से चालू करेगा। तो अब उसको कौन सा n मिलेगा? 10, 11, 12, 13, 14 और 15 वाला। 15 मिल गया। तो फाइंड मेथड जो है, अगर क्विक समअप करूं तो एक आर्ग्यूमेंट लेता है, उस ऑप्शन को, उस आर्ग्यूमेंट को, उस स्ट्रिंग को ढूंढता है बड़ी वाली स्ट्रिंग के अंदर जिसके ऊपर हमने लगाया है इसको। अगर इसको वो डेटा मिल जाता है स्ट्रिंग में तो ये उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है। अगर डेटा नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहां पे हमने क्या सीखी कि सर जो भी पहला वर्ड आता है या पहली बार जो भी कोई कैरेक्टर आता है वो ये फाइंड फंक्शन बता देता है कि ठीक है भाई, पहली बार आपका ये कैरेक्टर नंबर 9 पे आ रहा था। बट अगर मैं चाहता हूं इसको कंटिन्यूसली ढूंढना आगे भी, तो मैं इसको एक दूसरा ऑप्शन भी दे सकता हूं कि भाई तू देखना ही 10 नंबर से चालू कर। तो अब वो हमको दूसरे वाला बता देगा जो कि 15 नंबर पे आ रहा है। ये होता है फाइंड मेथड। क्लियर? थोड़ा थोड़ा क्लियर? जी सर। ठीक है ना। अब आप लोग मेरे को बताओगे, अरे यार ये आउटपुट क्यों लिखा हुआ है मैंने? अरे इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं भाई। अपन कंटिन्यू करते हैं ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो उनके पास पहुंच ही जाएगी। अब इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा? वैसे दे दो सर। जीरो। सर जीरो है या फिर ये ओ ओ है, है? ओ है, ओ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सर 5 आएगा। 5 कैसे आएगा? 0, 1, 2, हाँ 3, 4 आएगा 4 4। है ना। तो इसका आंसर क्या 4 4। आएगा? 4 आएगा। 4 4, 4। बाकी लोग? 4 आएगा सर। आएगा सर। ठीक है, ठीक है, हम सब मतलब सबका वही मान लो है ना, टाइप टाइप भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको रन करेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। अरे इसका आंसर बताओ। मैंने इसको बोला स्पेस ढूंढ, और ढूंढना चालू कर इंडेक्स नंबर 6 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बताओ क्या आएगा? सर इसमें से बताना, हेलो माय नेम इज विपिन, इसी हाँ नाम से बताना है। भाई, मैंने इस स्ट्रिंग के ऊपर फाइंड फंक्शन लगाया है तो वो इसी स्ट्रिंग में ढूंढेगा ना। हाँ सर। 1 सर -1 आएगा। भाई ये देखना चालू करेगा इंडेक्स नंबर 6 से। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ से ये ढूंढना चालू करेगा। और इसको ढूंढना क्या है? स्पेस बार। तो 7 पे स्पेस है? बोला नहीं सर, 7 पे तो वाई है। फिर 8 पे क्या है? 8 पे स्पेस है ना, स्पेस। तो ये 8 रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर मैं यहां डाल दूं x, अब क्या आएगा? 8 ही आना चाहिए। -1 आएगा सर। सर -1। -1 आएगा ना, क्योंकि एक्स तो कुछ है ही नहीं। यस, देखो यहाँ पे क्या हुआ मोहन, x जो है इस स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं। ये भी x नहीं है, ये भी x नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कोई भी इसमें x नाम का है ही नहीं। तो जब कोई भी डेटा नहीं मिलता है तो फाइंड मेथड जो है वो -1 रिटर्न करता है। यहाँ पे सही है रोहित एकदम, है ना। तो ये होता है हमारा फाइंड मेथड। ठीक है, फाइंड मेथड में कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है,
अगला मेथड हमारा होता है काउंट मेथड। देखो पाइथन के अंदर जो सबसे डिफिकल्ट सर ये टास्क, हाँ फाइंड मेथड है, इसको अपन ये सब स्ट्रिंग भी बोलते हैं क्या? इसको जो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना, जैसे हमने ये बोला कि x को ढूंढो, तो x को मैं सब स्ट्रिंग बोल सकता हूँ ना कि भाई x एक छोटी स्ट्रिंग है, सब स्ट्रिंग एक बड़ी स्ट्रिंग का। भाई ऐसा होता है ना, छोटा बड़ा ऐसा कुछ। तो छोटे वाले को हम क्या बोल देते हैं यूजुअली, ये छोटा है ये बड़ा है। तो अच्छा ये मान लो ये लाइन बड़ी है और ये छोटी है, तो ये तो मेन लाइन हो गई अपनी, और ये छोटी लाइन को बेसिकली ये सब लाइन बोल दिया मैंने, है ना। एक बड़ा रास्ता होता है, 4 वे हाईवे, 4 लाइन हाईवे है ये, मान लो 2 लाइन बना दिया मैंने, ठीक है। और एक होता है अंडरपास या जो भी है ब्रिज वगैरह क्रॉस करने का। तो इन सब छोटे छोटे रास्तों को हम बोल देते हैं सबवे। अरे छोटी चीज को सबवे बोल दिया, बड़े को जो भी नाम है उसका वही है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है इधर, है ना। अब काउंट मेथड, भाई जैसा कि इसका नाम बता रहा है गिनती गिनना, है ना। काउंट मेथड भी फाइंड मेथड के जैसे ही है, बस ये क्या करता है, जो भी इसको आप छोटी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग देंगे, ये गिन के बता देगा कि ये छोटी वाली स्ट्रिंग ऊपर वाली स्ट्रिंग में कितनी बार आ रही है। जैसे कि अब हम थोड़ा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, आई एम फ्रॉम जयपुर, ठीक है। अब इसके अंदर एम कितनी बार है? 2 बार। भाई एक तो 2 याद बार। है ना। तो ये गिनने का जो काम है ये हमारा करता है काउंट मेथड। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा a डॉट काउंट और भाई m, गिनो m कितनी बार आता है। सिंपली मैंने रन किया, इसने क्या बताया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रिंग लिख देता हूं जो होता ही नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करता है, 0। -1 सर। नहीं 0, क्योंकि है ही नहीं वो। थोड़ा डिफरेंस तो है रोहित दोनों में ना, ठीक है सर। नहीं होता है तो 0, अदरवाइज जितना भी वो होता है। तो अब ये एक स्ट्रिंग है, आई लिव इन इंडिया एंड इन जयपुर सिटी, ठीक है। अब मैं बोलूं इसके अंदर इन कितनी बार है, गिन के बताओ। तो 3 टाइम। 3 टाइम कैसे? 3 टाइम। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये ये वाला, ठीक है। तो अब वो बताएगा 3 4 टाइम। टाइम, हाँ सर, सॉरी, इन तो एक बार ही है ना, एक तो है ना, इन 3 बार है। 4 टाइम क्या है इसके अंदर, अच्छा अब बताना क्या आएगा। मैंने सर n काउंट कर लिया था गलती से। ओके, अब बताओ क्या आएगा। 7 टाइम सर। 7। हाँ, तो वो स्पेस को गिन देगा, है ना। हाँ। काउंट काउंट फंक्शन के पास भी सेम फंक्शनैलिटी है, वैसे काउंट के पास तो क्या ही फंक्शनैलिटी ढूंढेंगे। काउंट सबसे सिंपल है ना भाई, गिन के बता देगा, है तो इतना है, नहीं है तो 0 है। सोचना नहीं पड़ता, उसमें याद रखना पड़ेगा भाई नहीं है तो -1 बताएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारे सारे के सारे मेथड्स काम करते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट बताओ, फिर यहाँ पे लिख रखा है मैंने भी, हे भगवान। अब बताओ, किसी ने कुछ नहीं लिखा। सर 2 टाइम। 2 टाइम। है ना। और अब कितनी बार है बताना जरा। अब है ही नहीं ये, एक बार भी 0 नहीं। सर, 0 आएगा। 0 सर। अब आएगा 0, परफेक्ट, सीख तो गए, अभी सही ट्रैक पे चल रहे हैं ना। ओके, अब हम थोड़े से और मेथड्स की बात करते हैं, जैसे कि जो यूजुअली ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है हेलो, ठीक है।
इसके अंदर एक तो सारे कैपिटल में बस ओ स्मॉल है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, इज अपर। तो स्ट्रिंग्स के पास ऐसे मेथड भी है जो ट्रू और फॉल्स भी रिटर्न करता है। जैसे में एक है इसमें से इज अपर, जो क्या चेक करता है, अगर स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर कैपिटल होते हैं तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। तो क्या मेरी स्ट्रिंग के सारे लेटर्स कैपिटल है? नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। यस, फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको डमी डेटा दे दूंगा तो भी ये फॉल्स ही आएगा। या मान लो अब ये क्या देगा, ट्रू। क्योंकि सारे के सारे जो कैरेक्टर्स है वो कैपिटल के अंदर है, बाद में भले ही इसमें कुछ भी हो। ठीक है, अब इसका ही भाई है इज लोअर, जो क्या करता है, चेक करता है स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे अगर लोअर केस में है तो ही ट्रू देता है। तो क्या अब ये ट्रू देगा या फॉल्स देगा? फॉल्स। फॉल्स देगा, क्योंकि एच कैपिटल लिख दिया मैंने। ठीक है, पाइथन को इसीलिए लोग इजी मानते हैं कि इसके पास बहुत सारे मेथड होते हैं। फिर हमारे पास एक आता है इज तो एल इस नम, जबर के बाद कौन सा इज लोअर। है? अगला हमारा आ जाता है इज एल नम। एल मतलब अल्फाबेट, नम मतलब न्यूमेरिक। तो क्या मेरी स्ट्रिंग जो है वो कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट और नंबर्स का, यस। है ना? तो ये ट्रू देता है ऐसे केस में। और अगर मैं लिख दूं मान लो रोहित हाइफन यहाँ पे, तो क्या अब मेरी स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन है सिर्फ अल्फाबेट और न्यूमेरिक का? देखो अब नहीं सर। इसमें अल्फाबेट न्यूमेरिक तो है लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है। तो ऐसे केस में ये हमको देता है फॉल्स। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक क्लियर। अब इनका यस सर। है ना, इनका यूज केस बहुत जगह पे होता है। जैसे कि मैं एक स्ट्रिंग है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं? भाई अगर मेरी स्ट्रिंग में सारे के सारे नंबर हुए तब तो कर सकता हूं। यस सर। तो इसके लिए भी हमारे पास मेथड्स होते हैं। जैसे इसी तरह से हमारे पास एक मेथड होता है इज न्यूमेरिक। मेथड का नाम अच्छा नीचे बताया होगा क्या मैंने कहीं ना कहीं पे ये, ठीक है। मेथड का नाम क्या है? न्यूमेरिक। तो अगर मेरी स्ट्रिंग सिर्फ नंबर्स से बनी हुई होगी तो ये क्या देगा मेरे को? ओ, इज न्यूमेरिक। अगर इसमें सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स है तो ये क्या देगा हमको? ट्रू देगा। अभी ट्रू दे रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, इसमें अगर जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों आ सकती है ना, या फिर सिर्फ नॉर्मल न्यूट्रल नंबर्स चलेंगे? इसमें न्यूट्रल नंबर्स चलेंगे। देखो इसमें जैसे मैंने नेगेटिव ऐड कर दिया आगे, तो इसके लिए हाँ। वो नेगेटिव नहीं है, इसके लिए वो हाइफन है। तो अच्छा। अब मेरी स्ट्रिंग में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ गया। ठीक है। ये अच्छा तो क्वेश्चन सर था। ये माइनस का वैल्यू भी काउंट कर लेता है क्या? माइनस भाई इसके स्ट्रिंग के हिसाब से तो हर कोई एक नया कैरेक्टर होता हम्म। है ना? तो ये अब माइनस को मान लेता है कि भाई ये तो कोई नंबर नहीं है, और माइनस कोई नंबर है भी नहीं देखा जाए तो, है ना, एक सिंबल है। हम्म। तो ये है इज न्यूमेरिक। इसके बाद हमारा आता है अल्फा न्यूमेरिक हो गया, न्यूमेरिक हो गया। अभी देख लेते हैं इज, हाँ अरे बहुत सारे अभी तो। इज डिजिट इफ, ठीक है, स्किप। इज डिजिट एक कैरेक्टर को चेक करता है बस। इज लोअर हो गया, इज स्पेस हो गया, स्पेस है कि नहीं, इज टाइटल। ठीक है, अभी टाइटल से अपन पढ़ लेते हैं टाइटल होता क्या है। अब इंग्लिश जब हम लिखते हैं तो हमको कुछ रूल्स सिखाए जाते हैं कि सर पहले सेंटेंस का वर्ड कैपिटल होना चाहिए, है ना, पहले पैराग्राफ के पहला, एक्चुअली हर सेंटेंस का पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए ना। उसके बाद लिखते हैं अगर पैराग्राफ का टाइटल लिख रहे हो तो सब कुछ हर एक वर्ड का पहला कैपिटल होना चाहिए। जैसे कि आई, फिर LIVE, या फिर चलो गूगल कर लेते हैं ना,
टाइटल गूगल करने जा रहा हूँ, बहुत आलसी काम कर रहा हूँ देखा जाए तो। ए डमी इंग्लिश ग्राफ, पैराग्राफ। खुल जा भाई, इतनी देर लगती है क्या? ए डमी टाइटल इन इंग्लिश। यूजुअली इंग्लिश में हम कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, उसके अंदर हम फर्स्ट वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं। जैसे कि इस पैराग्राफ का फर्स्ट, ओके ओके, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में है ना, इसका भी फर्स्ट कैपिटल में है, हर एक का फर्स्ट कैपिटल में होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टाइटल की, हे भगवान, ये तो क्या ही दिखा रहा है, डमी, वाह 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 वाह, इंटरनेट। बेसिकली एक न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, उसके अंदर हमेशा जो हेडिंग होती है उसका हर एक वर्ड कैपिटल में लिखा जाता है। तो ऐसा कुछ करने के लिए भी हमारे पास पाइथन में फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं। जैसे कि पहला होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज यानी कि सिर्फ फर्स्ट वर्ड को कैपिटल बना दो, जो भी स्ट्रिंग का हमारा आता है। जैसे कि माय नेम इज विपिन है, तो अब वो एम को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। अगर इसको रन करूंगा तो सिर्फ एम कैपिटल में हुआ है, ठीक है। ये होता है पैराग्राफ में अगर मेरे को कन्वर्ट करना है डेटा को। इसका हम यूज केस कब लेते हैं? जब हम पाइथन के लेट्स से वेबसाइट वाले फ्रेमवर्क्स की बात करते हैं और उसमें हम कोई भी पी टैग यूज करते हैं, तो वहां पे हम उस केस में यूज कर सकते हैं कि पी टैग के अंदर जो भी कुछ कंटेंट है उसके ऊपर डॉट कैपिटलाइज लिख दिया तो वो ऑटोमेटिकली उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिख देगा। धीरे धीरे हम जब पढ़ेंगे ना वेबसाइट डिजाइनिंग तब समझेगा ये चीज। फिर हमारे सर पास ये वाली लास्ट वाला जो कैपिटल वाला है वो फिर से बता देंगे ये कैसे हमारी वर्क करेगा? स्ट्रिंग के फर्स्ट वर्ड को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है बस, इसको कुछ भी नहीं करना। कैपिटलाइज प्रॉपर्टी है। हाँ, कैपिटलाइज प्रॉपर्टी है जो फर्स्ट को कैपिटल में कर देता है। इज दिस विंडोज 11? तो अब आई ऑलरेडी कैपिटल में है, ऑलरेडी कैपिटल में है तो कुछ नहीं करता, बट जैसे अभी वो स्मॉल है आई, तो अगर मैं कैपिटलाइज करूंगा तो वो आई सिर्फ फर्स्ट वाले लेटर को बड़ा कर देगा, ठीक है। ठीक है। और जो टाइटल होता है वो क्या करता है, हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा। जैसे इज में आई को कैपिटल में कर देगा, दिस में टी को कैपिटल में कर देगा, विंडोज में डब्ल्यू को कैपिटल में कर देगा, और वन तो भाई इंग्लिश है ही नहीं तो इसको तो कुछ नहीं करेगा वो। तो अगर मैं इसको टाइटल केस में कन्वर्ट करूंगा, देखो हो गया, इज का आई कैपिटल में, दिस का टी कैपिटल में, डब्ल्यू का डब्ल्यू कैपिटल में, है ना। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स बनाते हैं उन सब के लिए इजीली यूज केस हो जाता है ये। आप बोलोगे सर कौन है जो पाइथन पढ़ के न्यूज़पेपर के अंदर हेडिंग बना रहा है? ठीक है, तो ये है टाइटल और कैपिटलाइज। अब जो है एग्जाम्पल्स चालू हो गए क्या? ठीक है। नीचे वाला जो है स्ट्रिंग का होमवर्क है तुम्हारा, बट इससे पहले अब हम सीखते हैं कि स्ट्रिंग को व्हाइल लूप के साथ कैसे यूज किया जाएगा, ठीक है। ए बराबर ए ही ले लूं, है ना। दिस इज ए टेस्ट स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग सिंपल सी है, कोई समझने में दिक्कत इसको? नहीं सर। अगर मैं प्रिंट करता हूं ए ऑफ 0 तो क्या प्रिंट होगा बताओ? टी प्रिंट होगा, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है। अगर मैं प्रिंट करता हूं ए ऑफ 1 तो क्या प्रिंट होगा? एच। टी और एच आ गया। अगर करता हूं ए ऑफ 2, TH है। ठीक है। सबको समझ आ रहा है स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को कैसे तोड़ा जाता है, यस सर। है ना। तो अगर मैं ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं? काउंट वाइज लिखना पड़ेगा। है ना।
काउंट करके लिखना पड़ेगा। और मेरे पास कितने लेटर है इस स्ट्रिंग के अंदर, कितने कैरेक्टर है, ये मेरे को कौन बता सकता है पाइथन में? एक फंक्शन पढ़ा था हमने इंडेक्सिंग। भाई, यस इंडेक्सिंग सर। से तो हाँ हम सर, ये बराबर। इंडेक्सिंग से तो हम पता कर सकते हैं कि किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। मेरे को लंबाई पता करनी है स्ट्रिंग की, अच्छा, तो लेंथ। लेंथ बता सकता है। लेंथ। तो भाई इसने बता दिया ए की लंबाई कितनी है, मैं प्रिंट करा सकता हूँ लेंथ को। तो 22 कैरेक्टर्स है मेरी, 22 कैरेक्टर्स है मेरी स्ट्रिंग के पास। अब अगर मेरे को एक एक एलिमेंट प्रिंट कराना है तो मेरे को ये 22 बार लिखना पड़ेगा, 22 तक गिनती लिख के, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, है ना? यही करना पड़ेगा। यस सर। अब आप बोलोगे सर 22 बार कराने की जरूरत क्यों हुई? गुड क्वेश्चन। ओ 11 12, या कोई नहीं पूछेगा कि जरूरत क्यों हुई थी। देखो जरूरत क्यों हुई समझते हैं। हमने एक फंक्शन पढ़ा था जो क्या करता है, इंडेक्स नंबर बताता है ना? फंक्शन का नाम था डॉट फाइंड, कि इस स्ट्रिंग के अंदर आई ढूंढ के बता दो कहाँ पे आता है। तो हमने सिंपली ढूंढ के बता दिया 0 1 2 2 पे आता है, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे पूछा कि ए के अंदर आई कितने इंडेक्स पे आता है बताओ, आपने सीधा सीधा ए डॉट फाइंड आई कर दिया। अब इंटरव्यूअर जो ले रहे हैं उस भैया ने बोला कि फाइंड मेथड यूज नहीं करना। काउंट करके बताएंगे सर। तो प्रोग्राम बनाना है ना, कल को तो वो स्ट्रिंग बदल देगा। बोला फिर से काउंट करने बैठेंगे क्या, है ना? तो इस तरह की कुछ हरकतें करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यही देखूंगा 0 इंडेक्स पे क्या आ रहा है। बेसिकली फाइंड फंक्शन काम कैसे कर रहा है हमको नहीं पता, राइट? या उसने यही पूछ लिया फाइंड फंक्शन काम कैसे कर रहा है भाई बताओ। तो फाइंड फंक्शन काम कैसे करता है, एक एक एलिमेंट यहां से उठा के देखता है और उसको कंपेयर करता है। तो क्या टी जो आया पहला एलिमेंट यानी कि 0 इंडेक्स, क्या वो बराबर है आई के? नो। तो यहाँ फॉल्स आएगा अगर मैं ये कंडीशन लगाऊंगा तो वो भाई क्या करेगा, एक एक को कंपेयर करेगा। इफ दिस डबल इक्वल्स टू आई, और अगर ये ट्रू है तो ये ओके। बताना फिर से एक बार, आपने जो बताया अभी। भाई फाइंड फंक्शन जो है वो कैसे ढूंढ रहा है कि आई जो है वो तीसरे नंबर पे है या सेकंड नंबर पे है। ए डॉट फाइंड ने आई बता दिया, आई जो है 2 इंडेक्स पे है, हम्म। बट इसने कैसे ढूंढा? जैसे हमने ढूंढा सर, 0 नंबर पे चेक किया, हाँ सर। नहीं है। उससे आगे वाले पे चेक किया, नहीं है, मतलब 1 पे। फिर अगले इंडेक्स पे गया 2 पे, यहां मिल गया सर। तो यहां पे मिलते ही उसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। ट्रू पकड़ा दिया हमको, ट्रू दे दिया, लो भाई ये रहा तुम्हारा फंक्शन। तो उसने एक्चुअल में यही किया ना कि सबसे पहले 0 को चेक किया और फिर देखा अगर वो आई है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा दिया उसने, मान लो ट्रू प्रिंट करा दिया। अगर 0 आई नहीं है तो उसने आगे वाले को चेक किया। तो सर ऐसे तो बहुत सारी कंडीशंस हो जाएगी ना, मतलब जब तक स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक तो। यस। तो इससे बचने के लिए एक हम शॉर्ट तरीका लगाएंगे कि टेक्निकली वो भी 0 से लेके लास्ट तक लूप 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 मैं खुद ही बोल दिया, 0 से लेके लास्ट तक जा रहा है। अगर मान लो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 22 है, लेंथ 22 है, तो वो कहां से कहां तक चल रहा है, 0 से लेके 21 तक, 20 है ना? तो मेरे पास एक तो ऐसा तरीका है सर जो यही काम कर सकता है, जितनी लंबी लेंथ होगी वहां तक वो काउंटिंग लेके जा सकता है मेरे को।
और वो क्या था, लूप। जैसे कि मैंने लिया वाइल लूप, तो मैंने अपना बनाया काउंटर, है ना, 0 से चालू किया क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से चलती है, और जब तक मेरा काउंटर छोटा है लेंथ से तब तक मैंने लूप चलाया। तो काउंटर की वैल्यू हर बार क्या होती रहेगी, एक्सीड्स होती रहेगी। है ना। ये क्या गड़बड़ कर रहा है, काउंटर प्रिंट करा दूं। काउंटर की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 हुई, 0 हुई, 1 हुई, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, इसी तरह 21 तक चलेगा ये, है ना, 0 से लेके 21 तक चला। अब अगर मैं काउंटर की जगह पे ऐसा कुछ लिख दूं कि ए स्क्वायर ब्रैकेट में काउंटर, तो क्या प्रिंट होगा टर्मिनल में बताओ। चलो इसको हम छोटा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हम इंडिया, ठीक है। तो अब मेरा लूप कितनी बार चलेगा बताना, 5 टाइम्स। 5 टाइम। और इंडेक्स वैल्यू कहां से कहां तक चलेगी, 0 से लेके 4 तक चलेगा, है ना, 5 बार हुआ लेकिन 0 0 से लेके 4। और ये प्रिंट क्या करेगा, स्टार्ट सर इंडिया। हाँ, सबसे पहले आएगा 0, ऑब्वियसली 0 इज लेस देन 5, है ना। तो प्रिंट हो रहा है ए के ब्रैकेट में काउंटर, यानी कि ए के ब्रैकेट में 0, जो कि बराबर होता है किसके, आई के, ठीक है। फिर क्या हुआ, काउंटर हो गया 1, काउंटर 0 था, काउंटर हो गया 1। अब क्या हुआ भाई, वापिस से कंडीशन चेक होती है, 1 लेस देन 5, अगेन ट्रू है, ठीक है। अगर ये बात ट्रू है तो क्या होता है, अंदर का पार्ट चलता है। तो ए ऑफ 1 हो गया, काउंटर था तो अभी हमको क्या मिलेगा, ए ऑफ 1 यानी कि n मिलेगा, ठीक है। फिर काउंटर हो गया 2, ये पार्ट थोड़ा समझ में आ रहा है। 2 से फिर कंडीशन चेक हुई, 2 लेस देन 5, ऑब्वियसली सर छोटा है तो ट्रू आएगा। ट्रू आते ही ये चला, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 2 हो गया। अब क्या आएगा, डी, है ना। उसके बाद ये काउंटर +1 हुआ, काउंटर की वैल्यू हो गई 3, अगेन कंडीशन चेक हुई सर, 3 इज ऑल्सो लेस देन 5 सर, 3 छोटा है, ट्रू हो गई कंडीशन। तो ये आगे बढ़ा, ए ऑफ 3, ए ऑफ 3 आया तो क्या आएगा भाई, आई, छोटे वाला आई, है ना। उसके बाद काउंटर हो गया 4, 4 होते ही कंडीशन बनी 4 लेस देन 5, क्या 4 छोटा है 5 से, हाँ सर 5 से छोटा है 4, तो ट्रू हो गया। फिर से प्रिंट हुआ ए ऑफ 4, अब ए ऑफ 4 पे क्या आएगा, ये वाला ए, भाई 0 1 2 3 4, ए ऑफ 4 इंडेक्स पे तो ए ही आएगा, तो ये प्रिंट हो गया। उसके बाद काउंटर की वैल्यू कितनी हुई, 5। अब क्या 5 जो है वो छोटा है 5 से, भाई नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो टर्मिनल में क्या प्रिंट हुआ, INDIA, इस तरह से। इसको थोड़ा समझ में आया किसी को, नहीं आया, सर ये लूप वाला ही है ना, आपने पहले बताया था कि वो प्रिंट होगा फिर लूप ही है। वापस प्लस होता है। यस, देखो लूप तो सेम ही है ना, 1 से लेके 5 तक गिनती प्रिंट कर रहा है। हम्म। बस हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल जो काउंटर प्रिंट हो रहा था उसकी जगह पे ए ब्रैकेट लगा दिया कि अब ए का 0, ए का 1, ए का 2, ए का 3 वो प्रिंट होगा।
तो सर ये जो आप इंडिया बता रहे हो ये कब प्रिंट होगा? देखो इसका आउटपुट आएगा, क्या आया इसका आउटपुट, INDIA। हाँ। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया, नहीं आया? हाँ सर थोड़ा बहुत है। ये काउंट की जगह जो मीनिंग है वो टाइप करेगा। हाँ। प्रिया, देखो प्रिया, इतना पार्ट अपन को समझ में आ रहा है, इतना पार्ट क्लियर है कि सर अगर लेंथ 4 है तो 0 से 4 तक लूप चलेगा। इस पार्ट में कोई दिक्कत है ना? इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है ना? 0 1 2 3 4 आ रहा है भाई, ये 5 तो इस वजह से प्रिंट हो रहा है, इसको हटा देते हैं, हम कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो प्रिंट हो रहा है इस तरह से 0 1 2 3 और 4 है ना, अगर मैं इसको ए की ब्रैकेट में इन चीजों को अगर डाल दूं तो ये क्या अलग अलग वैल्यूज नहीं बनाते कि ए के अंदर अगर मैंने 0 को डाल दिया तो ये आई बन गया? क्योंकि अगर मैं ए ऑफ 0 लिखता हूं तो ए का 0 इंडेक्स होता है, इसका मतलब ए के 0 इंडेक्स पे क्या है, आई है। तो अगर मैं हर एक के ऊपर जो भी इंडेक्स वैल्यू बनी उसको आई या मान लो ए के अंदर डाल दिया तो मेरे पास एग्जैक्टली एक एक इंडेक्स वैल्यू आ गई। अभी थोड़ा क्लियर हुआ है ना? भाई काउंटर, थोड़ा मैं डिटेल में लिख देता हूं कि काउंटर जब हमारा 0 था, है ना, जब हमारा काउंटर 0 था, ओके 0 नहीं लिखना, काउंटर लिखना है ना? अभी देखो रन करते हैं इसको। जब हमारा काउंटर 0 था तो हमने क्या प्रिंट कराया, ए ऑफ 0। तो ए ऑफ 0 क्या है हमारा, आई। जब हमारा काउंटर 1 था तो ए ऑफ 1 हुआ जो कि एन था। जब काउंटर 2 हुआ तो ए ऑफ 2 प्रिंट हुआ जो कि डी है। थोड़ा थोड़ा अभी क्लियर? अब इसको अगर मैं और थोड़ा क्लियर लिखना चाहूं, हमने एफ स्ट्रिंग पढ़ रखी है सबने, एफ स्ट्रिंग याद है, हल्की हल्की सी, है ना, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल भी यूज कर सकते थे, है ना? तो ए ऑफ काउंटर इक्वल्स टू, और यहां मैंने लिख दिया ए ऑफ काउंटर, है ना? अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब बेटर क्लियर है भाई। जब काउंटर 1 था तो ए ऑफ 0 प्रिंट हुआ यानी कि आई। जब काउंटर 1 हुआ तो ए ऑफ 1 प्रिंट हुआ यानी कि एन। जब ए काउंटर 2 हुआ तो ए ऑफ 2 प्रिंट हुआ डी। ये ज्यादा क्लियर है थोड़ा समझने में? और ये थोड़ा समझ में आया विजय, मोहन? रोहित, ये क्लियर हुआ क्या हो रहा है यहाँ पे? गुड, सबको आ रहा है समझ में? नाइस, फिर तो गुड है। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर ऐसा कुछ लिख देता हूं, इफ ए ऑफ काउंटर डबल इक्वल्स टू आई प्रिंट ट्रू, इसका क्या मतलब हुआ भाई? सबसे पहले जब काउंटर 0 होगा तो ए ऑफ काउंटर क्या हुआ, कैपिटल में आई। क्या ये वाला आई इस आई के बराबर है? नहीं है, तो वो इफ नहीं चलेगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। जब काउंटर होगा 1 तो हमारे पास आएगा n, क्या n आई के बराबर है? नहीं है सर, फिर से कंडीशन नहीं चलेगी। जब काउंटर हुआ 2 तो यहां पे आया d, क्या d आई के बराबर है? d भी नहीं है सर बराबर। जब काउंटर हुआ 3 तो इसके पास आया i, क्या आई के बराबर है? हाँ सर, आई के बराबर है। बराबर होते ही ये क्या होगा, प्रिंट हमारा चल जाएगा। तो अब हमको क्या मिलेगा आउटपुट में, ट्रू, कि हाँ भाई गिवन स्ट्रिंग के पास आई है। आ गया ट्रू, है ना? और अगर मैं ट्रू प्रिंट ना करा के काउंटर प्रिंट करा दूं कि भाई काउंटर की वैल्यू क्या थी जब हमको आई मिला, यानी कि
जब काउंटर 0 था तब भी ये आई नहीं था, जब काउंटर 1 था तब भी ये आई नहीं है, जब काउंटर 2 है तो डी है, आई नहीं है, और जब काउंटर 3 हुआ तब हमको आई मिल गया। तो अब ट्रू की जगह 3 प्रिंट हो जाएगा। तो जो फाइंड फंक्शन है वो यही काम करता है। थोड़ा क्लियर हुआ कि फाइंड फंक्शन कैसे ढूंढता है ना? इसी तरह ढूंढता है ना कि एक एक को कंपेयर करके देखता है और जहां मिलता है वहां पे ट्रू भेज देता है। और अगर पूरा लूप खत्म हो गया और इसको वैल्यू मिली ही नहीं तो क्या प्रिंट करा दो? फॉल्स प्रिंट करा दो। कि भाई अब अगर वो मिल जाता तो ट्रू प्रिंट हो ही जाता ना, मतलब उसको मिला ही नहीं, पूरा लूप खत्म हो गया। मान लो यहाँ पे मैं एक्स करूंगा, अब ना तो आई एक्स है, ना एन एक्स के बराबर आता है, ना डी एक्स के बराबर आता है, ना ये आई एक्स के बराबर आता है, और ना ही ए एक्स के बराबर है। तो कभी भी ये ट्रू, ये प्रिंट ही नहीं होगा। और जब कुछ भी प्रिंट ना हो तो भाई मैं प्रिंट करा दूंगा -1। इसका क्या मतलब हो गया भाई? मिला ही नहीं मेरे को तो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया डॉट फाइंड फंक्शन काम कैसे करता है अगर मैन्युअली हमको करना पड़ जाए तो। बेसिकली स्ट्रिंग्स के ऊपर लूप चलाना आया है ना? ये एक फंक्शन हमने आज ट्राई किया है फाइंड वाला, इसी को ट्राई करना। अदरवाइज क्या है, स्ट्रिंग का होमवर्क मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, है ना? ये एग्जांपल्स मैं भेजता हूँ ग्रुप के अंदर। और आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। बाकी आज हमने काफ़ी अच्छे मेथड सीखे है ना, और मैन्युअली भी स्ट्रिंग के ऊपर लूप कैसे चलाए ये भी सीखा है ना। स्ट्रिंग प्लस वाइल लूप हमने चलाना सीखा। सर ये मेथड है जो खत्म हो गए होंगे अभी, हाँ, ये स्ट्रिंग के भी हो मेथड गया। खत्म, स्ट्रिंग के सारे मेथड खत्म हो गए हैं। कल हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, 1 या 2 प्रोग्राम, और उसके बाद जो है हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जो कि है लिस्ट। ठीक है, ठीक है सर। ओके। रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ, है ना? टाटा।